हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये एक एसडीएम साहब होते हैं। उनका जो है तबादला एक अच्छे क्षेत्र में होता है, जो बिहार क्षेत्र में होता है। और वहीं पे एक चपरासी रहता है जिसका नाम श्यामू रहता है। और उसकी एक पत्नी रहती है सीमा, जो कि वो बहुत प्यार करता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे नाक नक्श वाली लड़की रहती है। और इन दोनों में प्यार बहुत रहता है, दोनों दंपतियों में। जो चपरासी रहता है उसका नाम श्यामू रहता है, और सीमा, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही खूबसूरत रहती है। तो एसडीएम साहब जब नए नए आते हैं तो श्यामू से सिर्फ यही सवाल करते हैं, श्यामू देख, ये क्षेत्र तो सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ व्यवस्था व्यवस्था हो जाएगी? तो श्यामू कहता है कि सर मैं समझा नहीं, व्यवस्था किस तरीके की आप बता रहे हैं? कह रहे हैं, देख अभी नया नया मैं आया हूँ, यहाँ के बारे में कुछ मुझे मालूम नहीं है। तो किसी दिन दावत पे बुला, तेरा खाना वाना खाऊं, देखें कैसा खाना तुम्हारे यहाँ का बनता है, क्या है। कुछ आगे यहाँ का कुछ बारे में बताओ, आगे यहाँ का कैसा है, सब लोग यहाँ पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इस पर श्यामू कहता है, अरे सर यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एरिया बहुत अच्छा है। और वैसे भी सर यहाँ पे जो पहले एसडीएम साहब आए थे, उनके लिए तो मैं बहुत कुछ करता था। कहीं कैसे बहुत कुछ करते थे? कहें ना, अरे उनके लिए लड़कियां लाना, दारू लाना, और भी कोई चीज की जरूरत पड़ती थी तो मैं व्यवस्था उनकी कराता था। तो कहे, अच्छा ये सब की व्यवस्था करा देते हो क्या? कहते हैं कि हाँ, ये सब की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन जो है सर कुछ आप जानते ही हैं कि कोई भी लड़की ऐसे तो आएगी नहीं, उसको पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। कहते कितना पैसा दे दें? कहे, अरे सर आप अपनी हैसियत के अनुसार पैसे देंगे ना, आप कोई लोकल तो है नहीं। तो कहता ठीक, मैं उसको 5,000 दे दिया करूंगा। इस बात पे जो है एक दिन उनके यहाँ श्यामू के यहाँ ये घर खाना खाने जाते हैं, और कहते हैं कि श्यामू आज देखें क्या बनाते हो यार, तुम्हारे घर का खाना कैसा है। तो श्यामू अपनी बीवी से कहता है कि देखो ऐसा है कि तुम खाना बहुत बढ़िया से बनाना, और एसडीएम साहब कोई शिकायत ना करें, क्योंकि पहली बार हमारे घर आए हैं, अच्छे से खाना बना देना। इस पे जो है सीमा कहती है ठीक, मैं बहुत बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करूंगी, आप परेशान ना होइए। इस पे जब ये आते हैं एसडीएम साहब तो सीमा बहुत खुश हो जाती है, कहती है कम से कम कोई मेहमान आया तो उससे अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए। तो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है, पनीर बनाती है, मटर पनीर बनाती है, सब्जी बनाती है, और पूड़ी बनाती है, खीर बनाती है। मतलब 12 विजन के पकवान बना के ले जाती है, इनके सामने परोसती है। तो ये देखते ही एकदम खुश हो जाते हैं, सीमा को देखते बिल्कुल खुश हो जाते हैं। कटीली बिल्कुल जो है, पतली, और भी बहुत ही खूबसूरत, देख के इनके मन खुश हो जाता है डीएम साहब का। और ये कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि यार ये लड़की कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी। अगर मैं श्यामू से कुछ कहता हूँ तो कहीं बुरा ना मान जाए, क्योंकि मैं दूसरी लड़कियों की बात किया हूँ, वो कहेगा कि मेरी पत्नी पे ये डोरे डाल रहे हैं। तो काफी गौर से देखने लगते हैं, और देखते देखते उनके मन में तब तक श्यामू देखता है तो वो जान जाता है कि ये लग रहा है ये भी कुछ इसी कैटेगरी के हैं, इनको भी लड़की उड़की चाहिए। और वो फिर वो कहता है कि सर आप अगर बताएंगे तो आपको लड़की की व्यवस्था मैं कर दूंगा, और एक बोतल दारू की व्यवस्था कर दूंगा। तो इस पे एसडीएम साहब बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं ये सब करते हो क्या? कहीं हाँ, मैं कर दूंगा, आप परेशान ना होइए। तो इस बात पे जाके अपनी बीवी कहते हैं, ज़्यादा मत आगे पीछे घुमा करो, जाओ अंदर काम करो। और समझा देता है कि देखो आगे पीछे मत घूमना है। तो इस पे जो है सीमा बाहर नहीं जाती हैं एसडीएम के पास। और एसडीएम खाना पीना खाते हैं, कहते हैं अरे यार शामू, मज़ा आ गया खाने में, इतना गजब का खाना तुम्हारी बीवी बनाती है, बड़ी खूबसूरत है, खाने में भी बहुत ही अच्छा लजीज खाना बनाती है, मेरा जी खुश कर दिया। तो इस पे श्यामू कहता है कि क्या बताएं सर, जो रूखा सूखा बनाती है ठीक ही बनाती है, और कोई ज़रूरत पड़ेगी तो बताइएगा, आपके यहाँ भी खाना भिजवा दिया करें। तो एसडीएम कहते हैं, नहीं भाई, ऐसी कोई बात हो तो मैं खुद ही चला आऊँगा, ऐसी कोई बात थोड़ी है। तो तुम बताओ कैसा ठीक रहेगा? तो कह रहा है ठीक है सर, आप बताइएगा तो मैं खाना बनवा के आपके घर भिजवा दिया करूँगा। इस पे जो है वो श्यामू जो है दूसरे दिन एक लड़की से बात करता है, कहता है कि देखो एसडीएम साहब को खुश कर दोगी तो ये तुम्हें 5,000 रुपया देंगे। तो इस बात पे वो लड़की कहती है ठीक है, मैं एसडीएम साहब के पास चली जाऊंगी। और बढ़िया कपड़ा लत्ता बढ़िया सब पहन के सेंट वेंट मार के वो लड़की जाती है एसडीएम के पास। और एसडीएम साहब जो है उसके साथ
कुछ करते नहीं है, दारू पीते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, और कुछ करते नहीं। सुबह उठती है, 5,000 रुपया देते हैं और वो लेके आती है तो श्यामू को कहती है कि 1,000 तुम रखो, तुम्हारी वजह से हमें पैसा मिला है, मैं 4,000 रख लेती हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया, एसडीएम साहब जो है वो क्या नपुंसक है क्या? उन्होंने मेरे साथ कुछ किया नहीं और पैसा भी हमको दे दिया। तो उसमें श्यामू सोचने लगा, अरे ये तो फ्री का पैसा लेके जा रही है। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी वो कहते हैं कि यार किसी लड़की की व्यवस्था करो और या दारू की व्यवस्था कर देना तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, और थोड़ा कलेजी वलेजी मीट उट की व्यवस्था कर देना। तो इस पे शामिल करा, ठीक है सर, अच्छा सर, मैं कर दूंगा। और वो लड़की को, एक गीता नाम की लड़की रहती है, उसको जो है फिर कहते हैं कि देखो आज एसडीएम साहब फिर आपको बुलाया है और जाओ उनको खुश कर दो। कहीं खुश क्या, वो तो एक किनारे लेट जाते हैं, मुझे पैसे की व्यवस्था कर देते हैं, मुझे क्या चाहिए। फिर दूसरे दिन जाती है तो फिर एसडीएम साहब उसके साथ कुछ नहीं करते हैं और लेटी लेटी सुबह जो है 5,000 रुपया लेके चली जाती है। एसडीएम साहब सोच रहे थे कि कुछ ऐसा जादू चले कि श्यामू की पत्नी मेरे पास आ जाए और कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि ये लड़की बताएगी जरूर श्यामू से। तो ये फिर दोबारा जाती है, श्यामू से कहती है कि अरे तुम तो बहुत अच्छा ग्राहक ढूंढ लाए कि जब भी मैं जाती हूँ 5,000 रुपया दे देते हैं, मेरे साथ कुछ करते भी नहीं, मैं साफ सुथरी टनाटन और मुझे परेशान भी नहीं होती हूँ। ये तो बहुत अच्छा ग्राहक ढूंढ लाए। इस पर श्यामू कहता है, सोचने लगता है कि यार ये तो फ्री फाइंड का ये साला रोज 50,000 रुपया लेके जा रही है और 50,000 का काम कर दिया और इसके साथ कुछ होता भी नहीं है, एसडीएम साहब 5,000 रुपया दे भी देते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बात पे वो सोचने लगता है श्यामू कि काश अगर यही मैं अपनी बीवी को भेजता तो आज 50,000 रुपया मेरी जेब में होता, मेरी बीवी के साथ कुछ होता भी नहीं। तो वो मन ही मन खुश होता है, खुश होने के बाद घर जाता है। घर जाने के बाद कहता है, देखो, अपनी बीवी को बताता है कि देखो एसडीएम साहब के पास अगर सो जाओगी तो तुम्हें सुबह 5,000 रुपया मिलेंगे और हमको 10 दिन में 50,000 रुपये की व्यवस्था हो जाएगी, और इसी तरह अगर कुछ दिन और रहेगी तो 1,00,000 1,50,000 रुपया कमा लेंगे। तुमको जाना है, कुछ करना नहीं है, वहाँ बैठना है, और जैसे बैठोगी सबसे बड़ी खास बात है कि तुम्हारे साथ कुछ होगा नहीं और 5,000 रुपये लेके चली आओगी। तो इस पे बड़ी गुस्सा हो जाती है, बहुत ही गुस्सा होती है सीमा। कहती है तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम अपनी बीवी को भेजोगे दूसरे आदमी के पास, ये तो बहुत गलत बात है। तो इस पे जो है वो गुस्सा जाता है, कहता है कि देखो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तो मेरी गारंटी है ना। और जब वो नपुंसक है, कुछ कर ही नहीं सकता, जब अगली गीता को भेजा है उसके साथ कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ कहाँ से कुछ करेंगे। तो इस पर सीमा बड़ी मुश्किल से राजी होती है, और राजी होने के बाद जब वो एसडीएम के साथ भेजता है तो एसडीएम साहब जैसे देखते हैं सीमा को बड़े खुश हो जाते हैं, और जो है वो तो जानते हैं, पूरे झपट पड़ते हैं, माँ चूमी चाटना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी लड़की मिल गई, और उसके बाद पूरा एक नहीं 3-4 बार संबंध बनाते हैं। और सीमा को भी मज़ा आ जाता है कि अरे ये तो हमारा आदमी भी इस तरह नहीं कर पाता जितना बढ़िया ये काम करता है। वो तो और खुश हो जाती है कि मुझे पैसे भी मिलेंगे और साथ में मुझे ये खुश भी कर दे रहा है। तो क्या करती है कि वो पैसे सुबह लेके चली आती है और अपने पति को कुछ नहीं बताती कि उसने मेरे साथ क्या किया। फिर वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, इसी दिन कम से कम जो है वो लगातार कुछ दिन, महीने जाती है। तो 1 महीना जब जाती है तो कम से कम 1.5 लाख रुपया उसके पास इकट्ठा हो जाता है, और वो जानता भी नहीं है, उसकी बीवी जानती हुई सब भी उसको बताती नहीं है। तो एक दिन उसके यहाँ उसकी बहन आ जाती है। जब बहन आ जाती है तो वो कहती है कि ये भाभी जाती कहाँ है। तो ईश्वर साहब कहता है, अरे वो एसडीएम साहब है ना, वो रहते नहीं है, सब दुनिया का सामान रखा हुआ है, तो ये जाती है सोने के लिए, सो के चली जाती है, तो इसमें कोई तुमको दिक्कत है क्या? तो इस पर वो कहते हैं, नहीं मुझे क्या दिक्कत है, आगे मैं तो यही पूछ रही थी कि क्या करने जाती हैं। तो वो सोने जाती हैं। तो ये बात पे वो पीछे से ये भी जाता है, ये भी जाती है इसकी बहन भी, और देखती है तो एसडीएम साहब इसके साथ जो है खोल खाल के पूरा पूरा अपना कार्यक्रम चालू कर देते हैं। तो ये क्या करती है, बाहर से सारा वीडियो बना लेती है। अब वीडियो सारा बनाने के बाद जो है इसके मन में ये आता है कि काश मैं वहाँ पहुँच जाती तो मेरे साथ भी रंगरलिया होती। तो एक दिन जो है वो कहती है श्यामू से
श्यामू कहता है कि अरे तुमको भी जाना है, तुम भी जाना चाहो तो चली जाओ। तो इस पे वो खुश हो जाती है, खुश हो जाती है, जाती है वो झाड़ने के बहाने, झाड़ू पोछा के बहाने झाड़ू पोछा करती है। तो करने के बहाने उनको बहुत अच्छा लगता है, वो उठा के गोद में रख लेते हैं और उसको चूमने चाटने लगते हैं। इस पे वो कुछ बोलती नहीं है, तो वो उनके साथ भी काम लगाते हैं और काम लगाने के बाद 5,000 रुपया देते हैं। देने के बाद ये बड़ी खुश हो जाती है, कह रही है तो बहुत अच्छी कमाई है, 5,000 रुपये की कमाई हो जा रही है। इसी तरह रोज़ वो भी पहुंच जाया करती है, कुछ रोज़ पहुंच जाती है। तो फिर कुछ दिन बाद फिर ये जो उसकी जो भाभी है वो भी आ जाती है, मायके गई हुई थी। तो वो कहती हैं कि आज मैं जाऊंगी, तो ये कहती नहीं आज मैं जाऊंगी। दोनों आपस में लड़ाई करने लगती हैं कि मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। और ये क्या करती है, जो इसकी बहन रहती है वो चुपके से पहली बार में उसका वीडियो बना लेती है, दोनों भाभी का और एसडीएम साहब का, और रख लेती है अपने मोबाइल में। और उसके बाद फिर अपना कोशिश करती है जाने के लिए, और पहुंच भी जाती है। वो उसको भी 5,000 रुपया देते हैं, 5,000 देते हैं, उसके साथ काम भी लगाते हैं। तो वो ये बारी बारी एक दूसरे से जाती हैं, एक दिन वो जाती है, एक दिन वो जाती हैं। एक दिन झगड़ा करने लगते हैं, तो फिर ये कहती है पहले मैं जाऊंगी, वो कहीं नहीं मैं जाऊंगी। इस पर से जो है श्यामू जो है सोचने लगता है कि आपस में लड़ क्यों रही हैं, कोई दाल में काला तो नहीं है। फिर वो दोस्तों क्या होता है कि वो गुस्सा होता है अपनी बहन पे, कहता है कि ऐसा है कि तुम अपने घर चली जाओ, तुम जाओ मेरा पुराने वाले घर पे जहाँ रहती थी, यहाँ मैंने बुला के गलत किया, तुम लोग आपस में ही लड़ रही हो। तो वो अपनी बहन को भेज देता है। जब वो घर चली जाती है, तो घर जाने के बाद उसकी बहन जो है वो अपने अपने जो उसका दोस्त होता है उसको सारी कहानी बताती है। सारी कहानी बताती है कि एक एसडीएम साहब हैं, वो रात में सोने का 5,000 रुपया देते हैं, और मेरी भाभी वहीं रोज़ जाती है, जाने के बाद उसको 5,000 रुपया देते हैं। उसका मैंने एक वीडियो बनाया है। तो देख के जो है उसका जो होने वाला जो मंगेतर होता है, यानी बॉयफ्रेंड होता है, वो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है देखें। और देखने के बाद वो वीडियो अपने मोबाइल पे ले लेता है, और लेने के बाद जो है वो श्यामू को फ़ोन करता है। कहता है श्यामू तुम कहाँ हो। श्यामू कहता है मैं यहाँ घंटी बजा रहा हूँ, चपरासी हूँ, और शाम को बात करूँगा। फिर शाम को फिर फ़ोन करता है, कहता है कि देखो मैं तुम्हारा वीडियो में मेरे पास है, और तुम्हारी बीबी ने एसडीएम के साथ बहुत बुरी तरीके से गलत संबंध बनाया है, और मैं ये वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बीबी भी बदनाम होगी, एसडीएम साहब सस्पेंड भी हो जाएंगे, पूरी सब तुम्हारे लोग की इज्जत धरी की धरी रह जाएगी। अगर तुम चाहते हो इस वीडियो को लेना तो 10 लाख रुपया हमको दे दो, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। अगर नहीं दोगे तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, और फिर तो तुम जानते हो पूरा बदनामी बहुत होगी। तो इस बात पे श्यामू भागता हुआ जो है एसडीएम के पास आता है, और एसडीएम को सारी बात बताता है। एसडीएम साहब को ये सुन के पैरों तले ज़मीन खसक जाती है, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो कैसे जान गए सब लोग, ये तो बहुत ही गलत हुआ। तो वो कहते हैं कि ऐसा है उस लड़के को बुलाओ और उसको 10 लाख रुपया दे के रफा दफा करो। श्यामू क्या करता है कि 5 लाख रुपया अपने पास से देता है, 5 लाख रुपया ये देते हैं एसडीएम साहब, और उसको 10 लाख रुपया दे के उसका वीडियो डिलीट करवाते हैं। और डिलीट करवाने के बाद अब वो कहते हैं यहाँ रहने वाला नहीं है, और अपना तबादला किसी दूसरे शहर में करवा लेते हैं। उसके बाद जो है श्यामू और श्यामू की पत्नी को भी बहुत मज़ा आता रहता है, लेकिन जब वो जान जाती है कि मेरी पोल खुलने वाली है, तब वो भी घबरा जाती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है उसकी, फिर ये जो चपरासी होता है ये अपने बीवी को गाँव भेज देता है, कहता है मायके जाओ, वहीं पे तुम शांति से रहना, क्योंकि तुम्हारी आदत बहुत बिगड़ गई है। इस बात पे उसकी उसकी जो बीवी होती है वो अपने मायके चली जाती है, लेकिन वो फिर और लोगों से संपर्क करती है, उससे संबंध बनाती है, फिर उसकी आदत बिगड़ जाती है, फिर वो गांव पूरा बदनामी कर देती है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो गलत काम करने का जो है सिलसिला उसके पति ने ही तो चालू किया। अगर वो नहीं चालू करता तो वो इस दलदल में नहीं जाती। किसी भी औरत को या किसी भी आदमी को गलत लत लग गई है, तो उसे छुड़ाने की कोशिश की जाती है, ना कि उसे घुसेड़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरीके का वाक़या अगर कोई भी किसी के साथ करता है तो ये तो बुरा ही है। क्राइम की दुनिया में इसी को तो कहते हैं दलदल में ढकेलना। वो जाने अनजाने में अपनी बीवी को भेजा,
और भेजने के बाद फिर उसकी आदत पड़ गई, तो अब उसे किसकी गलती दी जाए? ये तो मैं तो कहूँगा श्यामू की ही गलती है ना उसको भेजता ना उसकी गलत पड़ती। ये दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, ये घटनाएं जो हो जाती हैं ये किसी के साथ भी हो सकती है और किसी किसी के साथ भी हो सकती है। तो अब ये दोस्तों किस तरीके से आगे क्या होता है, कहानी हमको इतनी ही पता थी, बाकी कहानी आपको नेक्स्ट वाले में बताएंगे कि आगे उसके साथ क्या हुआ। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग बने रहिएगा और शेयर कमेंट जरूर करिएगा कहानी आपको कैसी लगी। ये कहानी दोस्तों मैं भी क्या करता हूँ कि किसी का सुनता हूँ, देखता हूँ कि पत्रिका में निकला या कुछ वैसे घटनाएं निकली या किस तरीके, तो वही सुन के आप लोगों को जो अच्छा लगता है वही आप लोगों को शेयर करता हूँ, जो मुझे पसंद लगता है कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।